हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मेरा नाम है नवाब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर। यार, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं इसका टाइटल आपको बताते हैं। पाकिस्तानी शॉक, इंडियंस फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टेड विद सक्सेस। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, इंडियन रीयूजेबल की मीडिया की ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलके देखते मैं हैं। आपको ये चीज ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा सही है। बात साथ है, हम देखते हैं कि बिल्कुल। वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे। जय हिंद दोस्तों इसरो दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से हर भारतीय इंसान को इसरो पर गर्व करने का मौका मिल जाता है। हाल ही में इसरो ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद जापान और यूरोप के विकसित देश भी आज इसरो के सामने घुटने टेकते हैं। कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, बासलाहियत नौजवान। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है। ठीक है, अगर हम बात करें ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ऐसे ही है कि हमारे पास ना हम गंदम पैदा करते हैं और गंदम अभी भी करते हैं, लेकिन अभी हमें लेनी पड़। जस्ट हम एक ना एग्जांपल ले रहे हैं कि गंदम पैदा करते हैं, गंदम ज्यादा पैदा होगी। अब हमने कहा कि ये इधर खराब हो जाएगी, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जब किसी चीज की ज्यादती होगी ना, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करके उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है। तो इस वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर और जितने भी काबिल तरीन बंदे हैं ना, उनकी मुल्क को तो जरूरत है नहीं है। मुल्क को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुल्क के लिए हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं। जैसे कोई बीए पास हो गए, या जैसे जो है आम लोग जो अनपढ़ हैं, वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक थप्पड़ मारा है इस सिस्टम के ऊपर, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूथ के साथ हम। अब हाल ही में इसरो ने एक और ऐसी महान उपलब्धि हासिल कर ली है जो कि अभी तक चीन, जापान, रूस और यूरोप के विकसित देशों के पास भी नहीं है। और इस उपलब्धि के बारे में इसरो ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि भारत ने एक और महान कामयाबी हासिल कर ली है। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जापान और यूरोप के देशों का जो स्पेस बजट होता है वो इसरो के बजट से 5-6 गुना ज्यादा होता है। और अगर दूसरी तरफ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इसरो जापान और यूरोप के देशों से 5-6 गुना आगे होती है। अब हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी पर सफलता हासिल कर ली है और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए इसरो दिन रात मेहनत कर रही है। अब अगर आप रीयूजेबल रॉकेट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई स्पेस में रॉकेट छोड़ते हैं तो उसका केवल 20% ऊपर का हिस्सा ही काम का होता है, जिसमें की सैटेलाइट और कई अन्य चीजें रखी होती जिसकी हमें स्पेस में जरूरत होती है। बाकी का जो नीचे का 80% हिस्सा होता है वो कबाड़ बन के या तो फिर वापस धरती पर आ गिरता है या फिर स्पेस में ही कचरा बन के गिर जाता है, और यही उसका रॉकेट होता है, या फिर आप इसको बूस्टर भी कह सकते हो, कि जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष में उस सामान को भेज पाते हैं। लेकिन जब भी हमें दोबारा से कोई भी सैटेलाइट या कोई भी अन्य चीज स्पेस में भेजनी पड़ती है तो इसके लिए हमें एक बार फिर से रॉकेट बनाना पड़ता है, फिर से उसमें पूरी मेहनत लगती है, फिर से उसमें पैसा लगता है और फिर से उसमें समय लगता है। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचा एक अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने, जिन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के थ्रू रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया। हालांकि इस रॉकेट को बनाने के दौरान उनको कई बार असफलता हाथ में लगी है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो रोड पर भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना घर बार बेचकर उसमें सारा पैसा लगाया और बाद में उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसमें सफलता हासिल की। और इसी स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नासा जैसी जो स्पेस एजेंसी है, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी हैं, वो 500 मिलियन US$ तक हर साल बचा लेती हैं। अगर हम इसको इंडियन करेंसी के तौर पर देखें तो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए तक हर साल बचा लेती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बाद किसी और देश ने इस टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया है। चाइना ने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया था लेकिन उनके हाथ असफलता लगी, और रसिया का भी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल वो युद्ध में व्यस्त हैं तो इनका काम फिलहाल पेंडिंग में है। लेकिन भारत ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और भारत अंतरिक्ष से रीयूज रॉकेट को लाने के लिए कुछ अलग ही तरीके का उपयोग करने वाला है, जिसमें रॉकेट को धरती पर हेलीकॉप्टर की तरह से लैंड किया जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से वो जो रॉकेट है वो वापस से धरती पर
आ जाएगा और इसरो एक ही बार नहीं बल्कि कई बार उसका उपयोग कर पाएगी। इसरो की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सस्ती और सुंदर है, क्योंकि इसरो ने यहाँ पर पूरा दिमाग लगाया था कि जो इनका मिशन है वो फेल ना हो सके, क्योंकि अगर ये फेल होता तो इसरो का यहाँ पर बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला जाता। हालांकि इसरो इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बताया जा रहा है कि जिस दिन इसरो इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगी उस दिन इसरो स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को खत्म कर देगी, क्योंकि स्पेसएक्स के मुकाबले इसरो के जो रॉकेट लॉन्चिंग के चार्जेस हैं वो आधे से भी कम हैं और ऐसे में कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी स्पेसएक्स के पास क्यों ही जाएगी। हमारा जो है ना रहना सहना अच्छा होगा। आज नेबर कहाँ पे चले गए? मैं आपको दिखाया तस्वीर, आपने खुद देख लिया कि वो चांद की बातें, स्पेस की बातें कर रहे हैं। हम आज भी आटे की बोरियां रोज 10-10 किलो की बांट रहे हैं। वहाँ पे उनका क्या विजन है? उनका क्या? मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो जो जहनी गुलाम थे ना उनसे निकल चुके हैं। हम इससे निकल चुके हैं। हम अब तक ज़हनी गुलाम है। साथ तो दोनों इकट्ठे हुए थे, दोनों इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनकी सोच, जैसे खान साहब कहते हैं ना कि जो लोग अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं ना, खान साहब की बात की। खान साहब ने भी जलसे में कहा था कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। इंडिया की मईशत जो है, महंगाई उधर कम है, हमारे में ज्यादा है। वो खुद प्रेज करते हैं उनको। देखिए, हकीकत को मानना चाहिए। हकीकत को मानना इसलिए चाहिए कि देखिए कि जहाँ पर भी जब ऊपर ताकतवर लोग जब वो गलत काम करते हैं ना, तो आवाम ऊपर को आ जाती है कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान जिस पे हम इल्जाम लगाते थे वो आज तरक्की कर गया। अगर वो इतने मजालिम करता होता, अपनी अवाम पे मारता कुटता होता, तो आज तरक्की करते। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि उनके अवाम में ना एक किस्म का एक शऊर आ गया था कि भाई ये ऐसा एजुकेशन दी है। शऊर, एजुकेशन है तो शऊर है। एजुकेशन के बगैर तो आपके अंदर IT एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन बहुत ज्यादा दी उन्होंने। हम हमारे साथ एक ही देखें, पीछे रह जाएंगे। क्या लगता है कि आज तक अगर 75 सालों में हम लोगों ने खुद मुख्तारी से कुछ किया नहीं, चाइना और अमेरिका की बेस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम तक। अगर फैक्ट पे देखें तो सर क्या लगता है कि खुद की बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को रिलेशनशिप बेहतर करने हैं, या आज भी चाइना और अमेरिका की वो कंधे से कंधा कह के ना वो कंधे उन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया और हम चल रहे हैं? सर ये करना है। देखिए, बेसिक मसला जो है ना वो हमारी ये हुकूमत जो मामलात हैं, अब सबको सभी को ही पता है। जब तक ये किसी सिमत में बनेगी नहीं ना, एक फेयर और एक अच्छी, तब तक हम लोग इस तरह पीछे से पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके हाथ में है सारी गेम, और आजकल भी जो हो रहा है सबके सामने है। तो नो डाउट कि जब तक कोई, ये अल्लाह ही है कि कोई हमारी रहनुमाई करें। मैं आखिरी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताइएगा, बिजनेसमैन भी हैं आप, पाकिस्तान के अंदर बहुत से बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स भी हैं इस टाइम, लेकिन सर नज़र नहीं आते, वो दिखाई नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते। सर उसके बाद हालांकि इसरो की इस एक और महान कामयाबी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। यार, जो टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क ने पता नहीं 35 से 36 बार नाकाम होने के बाद हासिल की थी, इंडिया ने उससे उनका ये था कि रॉकेट जो है ना वो उल्टा आने के बाद नीचे ऐसे आके रुक जाता था सीधा। अच्छा। हाँ जी, तो इन्होंने बिल्कुल देखें, बिल्कुल ही डिफरेंट सोच लेके गए और उसको बिल्कुल एक प्लेन की तरह नीचे लैंड करवा दिया सलामत से। बिल्कुल, और उसको दोबारा से यूज करेंगे। और इसने बिल्कुल सही बात की कि इंडिया जो इसरो जो है वो खर्चा कर रहा है वो 50% लेस है स्पेस एक्स और इसरा नासा वगैरह कंपनियों की तरह। तो भाई फिर सही बात है सारा। इसका मतलब तो ये हुआ, जिस तरह इंडियन बिलीवेबल मीडिया यूट्यूब चैनल बता रहे थे, इस तरह तो ये हो मुकम्मल स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी ही फिर इंडिया में लोग आ जाएंगे जिन्होंने अपनी सैटेलाइट भिजवानी होगी, जिन्होंने अपना कोई मिशन, मार्स मिशन करवाना होगा, तो वो तो फिर सारे के सारे इंडिया के पास से आ जाएंगे और इंडिया फिर मतलब स्पेस की टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा चला गया। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये इसरो के वो जो उन्होंने कहा कि मतलब कि इस बात पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर उनकी 50% लेस है तो भाई कौन नहीं अरबों खरबों बचाना चाहेगा, क्योंकि एक स्पेस में सैटेलाइट या मार्स मिशन करने के लिए अरबों खरबों डॉलर यूज होते हैं, कई बिलियन इससे जो है बचत हो जाएगी। हाँ, तो कौन नहीं आएगा मतलब इतने पैसे बचाने के लिए। और दूसरी सीमत में पाकिस्तान की भी बात हो रही थी, तो पाकिस्तान में तो भाई बस अब देखें उन्होंने अपनी यंग जनरेशन को किस में लगाया, IT में लगाया उनको, और पाकिस्तानी अवाम को मतलब इतना अंधा किया गया कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है, यूथ है, वो अपना सारा जोर सियासत में लगा रही है ताकि अच्छे पॉलिटिशियन आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचें और पाकिस्तानी यूथ भी जो है वो इंडियन यूथ की तरह
एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके, जिसपे अब इंडिया, आप देखें इंडिया ने एजुकेशन के जरिए तो मतलब अपने ऐसे बंदे पैदा किए जो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब के बड़े बड़े जो इदारे हैं, गूगल के सीईओ हैं, इस तरह अडोबी के, काफी माइक्रोसॉफ्ट के, ट्विटर के भी थे, ठीक है। इस तरह इतना लोगों को इस काबिल बना दिया। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी यूथ भी ऐसे ही ऊपर जाएगी। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ओरिजिनल चैनल का नाम है जी इंडियन बिलीवेबल मीडिया यूट्यूब चैनल, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपने इनके चैनल पे जाना, इनको सपोर्ट करना है। अगर वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, रोहित एक्शन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।